सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। और आइए सीधे आपको गुजरात, प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ गुजरात में मौजूद रहते हुए इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त गुजरात दौरे पर 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत आवास की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। कैसी तैयारी, लोगों में जबरदस्त उत्साह। 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो चल रहा है। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और 2 दिन में कई मोदी गुजरात को देने वाले हैं। अहमदाबाद में इस वक्त वो मौजूद हैं। लोगों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। भारी भीड़ प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान इस वक्त नजर आ रही है। करीब लगभग खोडलधाम मैदान में, जहां पर अहमदाबाद, फिर उसके बाद मेहसाणा, गांधीनगर के रेलवे, शहरी विकास, सड़क निर्माण और राजस्व समेत कुल मिलाकर 5400 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस दौरान दी जानी है। इसके साथ ही साबरमती से कटोसन रोड ट्रेन और कार लोडेड ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे। और इसके साथ ही खोडलधाम मैदान में करीब 1 लाख लोग मौजूद रहना अनुमानित हैं, जिनको संबोधित प्रधानमंत्री करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अहमदाबाद में सजावट की गई है। मंच तैयार किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। लोगों के हाथ में आपको तिरंगा नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये गृह क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, और किस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात को संवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसकी झलक भी लगातार देखने को मिली है। इन तस्वीरों को लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से उनके प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। निशांत रावल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुनील कौशिक जी इस वक्त हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत संजय राणा जी आपके साथ में आज करती हूँ, ताकि थोड़ी देर इंतजार किया जा सके। बीजेपी के प्रवक्ता साथ में जुड़ जाएंगे तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर और ज्यादा बेहतर चर्चा होगी। संजय राणा जी, प्रधानमंत्री मोदी, और मैं बार बार जब गुजरात में उनकी मौजूदगी देखती हूं और लोगों के प्रति उनका उत्साह और प्रेम देखती हूं, तो 2014 प्रधानमंत्री बनने से पहले जिस गुजरात मॉडल की बात प्रधानमंत्री ने हमेशा से की, उस गुजरात मॉडल के साथ देश की कमान संभालने के बाद गुजरात में कितना बदलाव, और आज ये जो 5400 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री 2 दिन रहते हुए देंगे, ये गुजरात के लिए कितना फायदेमंद? गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि गुजरात के लिए सौगात नहीं कहेंगे। जो मॉडल का नाम आपने दिया है, उस मॉडल को बता करके वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने, आज जो प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने इस मॉडल को कहीं ना कहीं भारत में इम्प्लीमेंट किया है। आज देशव्यापी अगर कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, आपको महसूस होगा कि गुजरात का जो मॉडल जो कहा जाता था जब से मुख्यमंत्री बने थे, उसके आने के बाद से वो मॉडल किस तरह देश में किस तरह से विख्यात हो रहा है, किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। देखिए, ऐसा होता है कि आप कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता होता है पूर्णिमा जी, कहीं ना कहीं काम करता है, लेकिन एक काम को उद्देश्य बना के काम करना और उसको एग्जीक्यूट करके इंप्लीमेंट कर देना एक खूबी होती है किसी भी नेता की, और वो नरेंद्र मोदी जी में खूबी है। देखिए, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने नारा दिया था स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। दूसरा नारा दिया था कि शौचालय। तो हम सब, चाहे मैं हूं या आप हो या हम लोग, बड़ा एक तरह से सोचने पर मजबूर हो गए थे प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं। किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। बिल आउट ऑफ बॉक्स सोचते थे, और स्वच्छ भारत का उनका उद्देश्य था, उन्होंने उनको पूरा किया। कहीं ना कहीं आप देखिए, शौचालय की बात होती, 11 करोड़, नो डाउट। अगर हम उस जमाने में, भाई हमने तो नहीं देखा था, लेकिन कई लोगों के घरों में शौचालय नहीं हुआ करता था, वो शौचालय तक पहुंचाया। घर की योजना हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जिसपे कभी भी किसी भी सरकारों ने गौर नहीं किया। जहां पे 2 मीटर की सड़कें होती थी, 2 मीटर की सड़कें, वहां पे 8 लेन की सड़कें बन गई हैं। और पहाड़ी इलाका की हम चर्चा करें, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हुआ हूं, जहां पे मुश्किल से एक बस एक बार में जा सकती थी, वहां पे 4 लेन की रोडें बन चुकी हैं। तो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, ये देखिए, मैं इसको कहता हूं सौगात की बात नहीं। ये हर एक नेता जो होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, वो सबको सौगात देता है। 5400 करोड़ रुपीस हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। वो
गुजरात में ऑलरेडी डेवलप स्टेट है, न्यू चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, लेकिन वो प्रदेश के, देश के हर प्रदेश में, पूर्णिमा जी, चाहे वो बिहार दे लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, आप कोई भी प्रदेश उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं योजनाओं का एग्जीक्यूशन हो रहा है। कितनी सी बड़ी कंपनी, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, हम सब लोग यहाँ पे नोएडा में बैठे हुए हैं, नोएडा का क्या हाल थे 2014 के पहले नोएडा में डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन उस लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। और डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं बोलता हूं कि सेक्टर बन जाना, रोडे बन जाना और फ्लैट्स बन जाना। डेवलपमेंट हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं योजनाओं का ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री लग रही है, अभी नया एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ साथ कितने बदलाव आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का पूरा ऑपरेशन नोएडा में शिफ्ट हो रहा है, टीसीएस बन रहा है, इन्फोसिस आ रहा है, तो ये बदलाव तो है। तो ये सोच रखने वाला विजनरी नेता अगर होता है तभी वो विजन के साथ आगे बढ़ता है। विजन और उसको एग्जीक्यूट करना, एक सपने देखना और सपने को पूर्णतः से धरती पे, धरातल पे एग्जीक्यूट करने वाला, नेतृत्व करने वाला नेता हमें लगता है प्रधानमंत्री। जैसे कि सरकार ये कहती भी है कि हम सिर्फ कहते नहीं बल्कि करते भी हैं, और उसी को प्रधानमंत्री दिखाते हुए हमेशा से नजर भी आए हैं। सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि करके दिखाते हैं। और एक बार फिर से गुजरात में जैसी वो बम्पर सौगात देंगे जिसके लिए प्रधानमंत्री का ये रोड शो, और आप देखिए किस तरीके से छत पर आपको लोग नजर आएंगे, क्या भारी भीड़ है। और ये इतने सारे लोगों का एक साथ जुटना, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका वो जो एक पर्सनल कनेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का मौजूद रहना, इसके साथ ही उनकी माता जी का वहां पर रहना, जब वो थी, एक बड़ा जुड़ाव वो देखने को जरूर मिलता था। एक और बात कौशिक साहब की, प्रधानमंत्री मोदी इसी गुजरात मॉडल की वजह से वो दिल्ली आए थे और हमने कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंशन देखा, लेकिन बीच में उसी गुजरात मॉडल पर हमने बड़ी पॉलिटिक्स भी होती हुई देखी, विपक्ष की तरफ से उस पर राजनीति हुई कि भाई किस बात का गुजरात मॉडल। लेकिन जब आप ओवरऑल देश को बढ़ते हुए देखते हैं, जब आप इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन देखते हैं, आप देखते हैं कि गुजरात में विदेश के लोग आते हैं, फिर अभी ईवी की बात प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, बैटरीज की बात, छोटी छोटी बातों पर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी फोकस करते हैं, ये सब कुछ उसी 2047 विजन और आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि बताना है लोगों को कि भाई प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी, हम तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देखो पूर्णिमा जी, जब मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना सामना, जितना विरोध मोदी जी को अपनी पार्टी में करना पड़ा, विपक्ष से नहीं मिला। तो ये दबाव की राजनीति इन्होंने गुजरात से सीखी है। 1 से 1.5 दशक तक वो नेता जहां खुद ही अपनी पार्टी के गद्दावर नेताओं का निशाने पर रहा हो, मुझे नहीं लगता कि देश में जो विरोध हो रहा है वो गुजरात के बराबर हो पा रहा होगा। और इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रह करके ब्यूरोक्रेट्स को समझना, राजनीति को माइक्रो लेवल पर जाकर के देखना, ये सब मुझे लगता है कि मोदी जी को बहुत भलीभांति आता है। और यही है जो आज आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 2014 से पहले तो कम देश ने तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन 2014 के बाद तस्वीरें मोदी जी की ऐसी देखी होंगी, आज 2025 में भी वो कमी महसूस नहीं हो रही है। वो युवाओं में उत्साह, वो युवाओं में उत्साह, वही आप देखेंगे कनेक्टिविटी मोदी जी से, निश्चित तौर से ये दर्शाती है कि आज भी गुजरात के लोगों के दिलों में वो राज करते हैं। आज भी गुजरात की एक एक चीज को समझ करके, आप देखिए जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज तक, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है 5400 करोड़ रुपए की सौगात। मैं 2014 से लेकर के आज तक की बात कर रहा हूं। 5,80,000 करोड़ की सौगातें केंद्र सरकार द्वारा गुजरात को मिल चुकी हैं। ये कम नहीं है, लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास की। और वो ऐसी सौगातें जो, उसमें से तमाम ऐसी सौगातें हैं पूर्णिमा जी हैं जो विश्व पटल पर नंबर 1 में जानी जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या निश्चित तौर से जो राजनीति गुजरात की है, क्या एक तरफा नहीं हुई? लगातार 3 दशक हुए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास बार बार सरकार इसलिए बन रही है कि मोदी जी जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी को मिला। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हटने के बाद जब वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेते हैं, तब से वहां पार्टी पॉलिटिक्स खत्म कर दी मोदी जी ने। वहां गुटबाजी नहीं है। जो अन्य प्रदेशों में गुटबाजी दिखती है वो उनके गृह क्षेत्र में गुटबाजी नहीं है। जो मैं बता रहा था शुरुआत में कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कितना खुद की पार्टी में झेला है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप प्रधानमंत्री को, यहां हम विश्व पटल की बात करते हैं कि विश्व पटल पे एक ऐसा नेता
जो आज उभरता है और भारत की जो छवि बनी हुई है वो इसलिए बनी हुई है कि वो एक नेता प्रधानमंत्री के रूप में भारत को मिला है जो उसने मुख्यमंत्री के रूप में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी और प्रचारक के रूप में वो चीजें समझने का प्रयास किया जो बड़े बड़े नेताओं का ध्यान नहीं जाता। जो भी राणा साहब ने स्वच्छता का कहा, आप देखिए ना, स्वच्छता का जब अभियान चला, जब प्रधानमंत्री के हाथ में झाड़ू होता था तो लोग विपक्ष और तमाम नेता हंसी उड़ाते थे। फोटो आप कहते हैं। आज आप देखिए कि कोरोना जैसी बीमारी आई, उसका इंपैक्ट इसलिए नहीं हुआ कि हमारा भारत स्वच्छ था, गंदगी नहीं थी। और गली गली मोहल्ले में आप देखिए कि जो चीजें, निश्चित तौर से हम सब लोग तो गांव से ही बिलोंग करते हैं, देखा करते थे कि सड़क पर निकलना बड़ा दूभर हो जाता था। आज आप देखिए कि इतने टॉयलेट वहां बना दिए गए। महिलाओं की वो समस्या जो आज तक देश का कोई नेता नहीं समझ पाया हो, और वो भी ग्रामीण महिलाओं की समस्या। बरसात के दिनों में और जाड़ों के दिनों में आप देखेंगे कितनी समस्या उनको हुआ करती थी और इस महिलाओं समस्या पर वो किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, और खास तौर से बिल्कुल। गांव देहात में। और हमने वो सब देखा है, अपने अपने गांव में उस बात को महसूस भी किया है। लेकिन जितने लोग इस वक्त आपको नजर आएंगे गुजरात में, संजय राणा जी, मैं उसके बाद फौरन से आपके पास निशांत रावल जी आऊंगी, लेकिन संजय राणा जी, बड़ा जैसे गुजरात में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो वो याराना दोस्ताना वाला एहसास बहुत रहता है, और जो लोगों का एक क्रेज है, आप देखिए कब से वो बना, जब से मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री, 3 टर्म अब पूरे हो गए, लेकिन फिर भी कहने वाले लोग इसको इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, इवेंट बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने वाले तो महात्मा गांधी को भी उटपटांग बोल देते हैं, उनके बारे में मतलब अशब्द यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है हम उस ज़माने में, हम सब जो यहाँ बैठे हैं टीवी पे, उस ज़माने में नए पैदा हुए थे जिस समय महात्मा गांधी हुआ करते थे। जिस तरह से लोगों का झुकाव, लोगों का प्यार महात्मा गांधी के प्रति था, उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरह कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति भी है। और देखिए आज के दिन में सबसे बड़े नेता हैं देश के, और सबसे बड़े तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक विश्वव्यापी पृष्ठभूमि देखें तो इनकी एक इमेज है। दूसरी बात अगर बात की जाए कि वो कनेक्ट बनाते हैं लोगों को, लोग उनसे जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो आम आपसे बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी गुजरात के लिए नहीं, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, वो तो उनका गृह प्रदेश है, अपने लोग हैं भाई, वहां से आते हैं, अपनापन तो रहेगा। लेकिन किसी भी प्रदेश में चले जाए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई भी गिरावट नहीं है। चाहे इंटरनेशनल जितने भी सेंसेक्स आ रहे हैं, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, उसको उठा के देखेंगे, कहीं पे भी कोई गिरावट नहीं है। देखिए विपक्ष क्या है, वो काम नहीं कर पाया जो मोदी जी ने किया, वो सोच नहीं पाया जो मोदी जी सोच रहे हैं, वो काम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया जो मोदी जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंच रही है। देखिए आप काटिए उनके बातों पे, पॉलिटिकल पार्टियां आप रखिए, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम आंखें बंद करने से सच्चाई खत्म नहीं हो जाएगी। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक आज के गांधी, तो मैं बोल सकता हूं भारत के दूसरे नंबर के कह लीजिए, या एक तरह से गांधी जी ही हैं आज जो हम सब देख रहे हैं। एक विचार में, एक विचार में और एक छोटी सी बात ऐड कर दूंगा, उसके बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। स्वच्छ भारत की बात होती है, आज किसी भी बच्चे जो 3-4 साल का था उस जमाने में, वो बाहर कोई भी रैपर नहीं फेंकता था कि प्रधानमंत्री ने बोला है स्वच्छ भारत रखना है। ये सोच है कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंची है। ये बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि कई बार आपके खुद के घर के छोटे बच्चे आपको ये सिखा देते हैं कि आपको सड़क पर गंदगी नहीं करनी है, क्योंकि देश का प्रधान सेवक इस बात की अपील कर रहा है कि सड़क पर गंदगी ना फैलाएं, देश को स्वच्छ रखें। शिवम त्यागी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन उससे पहले निशांत रावल जी आपके पास आऊंगी। तस्वीरें बड़ी विहंगम इस वक्त नजर आ रही हैं गुजरात से, और क्योंकि मैंने चर्चा की शुरुआत के सेंटर में इसी गुजरात मॉडल को रखा है, जिसकी छवि पूरे देश भर में भी दिखी है और गुजरात में लगातार उसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद बार बार आप कहते रहे कि एक कॉर्पोरेट ड्रिवन मॉडल है और जो बेसिक जरूरतें हैं गुजरात में उसका ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन लोगों से जब आप बात करते हैं गुजरात में, तो यह पता चलता है कि उनके मुख्यमंत्री तब के और अब के देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात को पूरी तरीके से बदल दिया है। देखिए पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के पुत्र है, और प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी गुजरात आते हैं उनका हर कोई गुजराती वेलकम करता है, उसमें कोई विरोध की बात आती ही नहीं है। कभी भी प्रधानमंत्री जी की विजिट पे कोई क्वेश्चन मार्क पुटअप करना, ये बात नहीं होती, क्योंकि वो गुजरात के पुत्र है। लेकिन बात ये है क्यों प्रधानमंत्री जी इतने सक्षम है, जब वो गुजरात आते हैं, ही इज अ पावरफुल लीडर। तो आज अहमदाबाद में सुबह 6 बजे से क्राइम ब्रांच वालों ने हमारे 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रवक्ताओं को, हमारे सिटी प्रेसिडेंट को क्यों अरेस्ट कर दिया, क्यों डिटेन किया? क्यों प्रधानमंत्री जी को मिलने नहीं जा सकते? क्यों अपने सिटी में वो खुलेआम घूम नहीं सकते? ये कौन सा डर है, कौन सा डर का माहौल है ये?
भारतीय जनता पार्टी इज मदर ऑफ फासिज्म, ये साबित हो गया आज। आपको पता होगा जब भी प्रधानमंत्री जी गुजरात के जो भी सिटी में आते हैं, वहां के ओपोजिशन के लीडर्स को सुबह से रात से उठाया जाता है, पूरा पूरा दिन उनको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। ये कौन सी बात हो गई, ये कौन सी लोकशाही की बात हो गई, वो जरा बता दे। दूसरी बात, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं पूर्णिमा जी, ये इवेंट मैनेजमेंट क्यों है। एएमटीएस की, अहमदाबाद की लोकल बस सर्विसेज और गुजरात ट्रांसपोर्टेशन की सारी बस को यहां पे लगाया गया था। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री जी यहां पे आए थे गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तभी भी यह कार्यक्रम हुआ था और उसके करोड़ों रुपए के गुजरात सरकार के बिल स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी को देने के पेंडिंग है। आप देखिए, गुजरात की हर कोई सरकारी स्कूल को ये मैसेज, ये गूगल फॉर्म दिया गया था कल का, कि हर एक सरकारी स्कूल में से मिनिमम 10 टीचर्स को प्रधानमंत्री जी की रैली में शामिल होना है। भले वो स्कूल में एजुकेशन चालू रहे या बंद हो जाए, उसकी किसी को परवाह नहीं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कंपलसरी वर्ड का यूज करवा गया है। मेरे पास ये सारे मैसेजेस, नहीं तो आपको लगता है ऐसा रावल साहब, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं भी होता, क्यों प्रधानमंत्री जी आएंगे पूर्णिमा जी, रावल साहब मैं ये बंद हो जाएंगी क्या, रावल साहब मैं तो ये पूछ रही हूँ कि मान के चलिए अगर ऐसा नहीं भी होता, तो आपको लगता है कि गुजरात में प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए भीड़ नहीं नजर आती। अभी अभी आपने कहा कि हमारे कांग्रेस के कई यूनिट के ऐसे लोग हैं जिनको बंद कर दिया गया, वो अपने प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते, तो वो भी तो इतने उत्साहित हैं। और आप तो मेरे सामने बैठे हैं निशांत रावल जी, आपको तो डिटेन नहीं किया गया, आप तो सामने बैठे हैं, गुजरात से ही आप ताल्लुक रखते हैं, वहां से आप पूर्णिमा जी, मैं हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, मैं आपको कॉल दिखा सकता हूं। और अभी लाइव पे मैं क्राइम ब्रांच वाले जो अफसर ने मेरे साथ बात की, उनको मैं कॉल लिखा के आपको बता सकता हूं कि मैं तो बड़ौदा में बैठा हूं ना, अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर बैठा हूं, फिर भी क्यों हमें परेशान किया जाता है, क्यों ये लोकशाही टूटी जा रही है, क्यों ये तानाशाही का माहौल बना दिया गया। भाई गुजरात मॉडल है, 30 साल से आपकी सरकार है, आपको विरोध पक्ष से इतना डर क्यों है? बताइए शिवम, क्यों शिक्षकों को बुलाया गया कंपल्सरी, शिवम विपक्ष की शिक्षकों को क्यों बुलाया गया कंपल्सरी? पूर्णिमा जी आगे मैं बात करूं, शिवम जल्दी से अपनी बात को प्लीज पूरा करेंगे क्योंकि मंच पर प्रधानमंत्री साथ में नजर आ रहे हैं। शिवम जल्दी से मैं आपका कमेंट एक लेना चाहूंगी, साथ में देखिए प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। शिवम खूब खूब स्वागत करिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। एक 25 साल आज उनको हो जाएंगे। 25 साल में आज में पॉलिटिकल फिटमेंट में, पावर कॉरिडोर्स में, देश की सेवा करने वाले कॉरिडोर्स में कितने ऐसे नेता हैं कि जब तक वो अपने राज्य में रहे तो राज्य के सबसे फेवरेट और बड़े नेता रहे, और 2010 के बाद से इस देश के सबसे लोकप्रिय और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता वो बने। आप मुझे कोई एक नेता ऐसा दिखाइए जो इस विश्व विख्यात स्तर पर वहां पहुंचे हो। मैं मानता हूं ये मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट से कोई नेता 25 साल चल सकते हैं क्या? एक आदमी का 2008-9 से जो सत्ता के परिवार में पैदा हुए राहुल गांधी को हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वो होती है मैनेजमेंट। लेकिन जब आदमी में ही दम नहीं है तो कितना भी मैनेजमेंट कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। यही होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 25 साल के सर्विंग करियर में, बाकी तो एक अलग जीवन उनका रहा, लेकिन 25 साल से तो एक ऑफिशियल पोस्ट में बैठे, पहले एक राज्य के मुखिया रहे, फिर देश के। मैं मानता हूं कोई एक नेता ऐसा बताइए, नहीं है कोई भी। क्यों? क्योंकि जनता के बीच में रहे, जनता के दिल में रहे, जनता के सरोकार के हितों के मुद्दों को उठाया, चीजें करी, आगे बढ़े, और इस वजह से आज यहां पर है। शिवम कुछ कोई भी नेता, मैं नहीं मानता कि 25 साल तक शिवम कुछ सेकंड जरा लूंगी, कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इसका इस वक्त स्वागत मंच पर हो रहा है और उनके साथ ही भूपेंद्र भाई पटेल भी आपको नजर आएंगे। थोड़ी देर बाद संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर रहेगा। पूरा रोड शो करने के बाद मंच पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, उनका सम्मान इस वक्त किया जा रहा है और सम्मान के साथ ही उनके संबोधन की शुरुआत होगी। आज और कल का दिन रहेगा जब गुजरात को विकास की सौगात मिलेगी। और ये देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट, उसके 20 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री को उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है, शॉल उन्हें भेंट की गई है और साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। शिवम जल्दी से एक बात और बस मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर कई सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी, ई विटारा, लिथियम आयरन बैटरी, क्या देश को ग्रीन एनर्जी और ईवी हब का रोड मैप प्रधानमंत्री सीधे गुजरात की धरती से देंगे?
बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट भी है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से ईवी को लेके सरकार ने एक अटेंटिवनेस दिखाई है वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। और इन चीजों में खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर इन चीजों को, अगर मैं गुजरात की रैंकिंग की बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में चौथे नंबर पर वो खुद आते हैं। और इसके साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण चीज यहां पर यह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में खास तौर पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन और ईवीज को लेकर गुजरात ने तत्परता दिखाई है वो बेहद शानदार है। और हां, कोई भी देश में बेहतरी का रास्ता अगर गुजरात से होकर जाता है, वो हमारे देश का एक राज्य है, संपन्न राज्य है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब और आज एज प्रधानमंत्री भी वो बेहद ही शानदार है। 5400 करोड़ की सौगात वो देंगे। जिस तरीके से गुजरात उनको प्यार करता है, अपने नेता को जिस तरीके से सेलिब्रेट करता है, ये बेहद शानदार है। और अंत में एक चीज बस और कहना चाहूंगा, मेरे मित्र ने कहा कि भाई मुझे भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है। इतनी बातें ना कहकर वो हमें हाउस अरेस्ट करने वाले को अभी लाइव कैमरा पे दिखा देते, प्रतिमा जी के शो पर तो सब कुछ सच्चाई की सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो सिर्फ माहौल बनाने वाली एक स्थिति। किसी को कोई डिटेन करेगा? हजारों हजार लोग, लाखों लाख लोग सड़क पर है इस समय, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी नेता, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि 25 साल सिर्फ मैनेजमेंट के बलबूते रह ही नहीं सकते। हां, कुछ लोग हैं जो मैनेजमेंट के बलबूते इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नहीं बन पाएंगे। ठीक है। निशांत रावल साहब, जवाब आपको मिल गया होगा। वहीं दूसरी तरफ कई बार आपने इसको एक राजनीतिक मंच के तौर पर गुजरात का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैं फिर कहती हूं कि गुजरात के लोगों से जब जब बात करने का मौका मिला, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाए गए कदम जो न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि देश भर में जब लागू किए गए तो देश में सिर्फ विकास और प्रगति की ही तस्वीर देखने को मिली है। मतलब अगर आप अपने विपक्ष और विपक्ष की आलोचना को किनारे रख दें तो गुजरात में बदलाव को तो आपने, वो कह पाने में बड़ी समस्या है विपक्ष को कि नहीं हम क्योंकि विपक्ष में कहेंगे नहीं। नहीं पूर्णिमा जी, मैं आपका सवाल का सचोट जवाब देना चाहूंगा। पहले ये फोटो देख लीजिए, ये सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको हाउस अरेस्ट आज मॉर्निंग 6 बजे से किया गया है, ये सबके फोटोग्राफ्स क्यों किया गया है सर? क्या होगा बताइए ना। पूछना पड़ेगा ना आपको। नहीं, लेकिन आपने कहा आपके हाउस अरेस्ट है। नहीं, प्रतिमा जी, कैसा डर है? आप को सुनेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बता, आपने कहा आप हाउस अरेस्ट है, दिखाइए। सरकार को सवाल कीजिए ना आप। पूर्णिमा जी कीजिए। दूसरी बात में पूर्णिमा जी, आपने अभी दिखवा दीजिए। इन्होंने कहा मैं हाउस अरेस्ट हूं, दिखाइए कहां हाउस अरेस्ट है। बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। आपने विकास कार्यों की बात की, 5000 करोड़ से ज्यादा। पूर्णिमा जी, इसने कहिए हाउस अरेस्ट है, ये दिखाए कहां अरेस्ट। उन्होंने कहा कि अभी कह रहे थे मैं हाउस अरेस्ट हूं, तो दिखाओ कहां हाउस अरेस्ट हो। लेकिन पूर्णिमा जी एक बात बताइए, गुजरात विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से 36 लाख परिवार गुजरात में बीपीएल बिलो पुअर्टी लाइन जी रहे, यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी अनाज पे निर्भर है। क्या वो लोगों को लाडली बहना के रूप से 1500 रुपए जो महाराष्ट्र में बीजेपी दे रही है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए गुजरात की महिलाओं को? मध्य प्रदेश में लाडली बहना 1250 रुपए हर महीने मिल रहे हैं मध्य प्रदेश की बहनों को, गुजरात की बहनों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जम्मू कश्मीर में जाके अमित शाह जी ऐसा बोलते हैं कि ईद के दिन पे हम 2 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, क्यों गुजरात की महिलाओं को नहीं मिल रहा? आप देखिए। नहीं तो शिवम, इनके हिसाब से तो फिर गुजरात को कुछ दिया ही नहीं जा रहा। इनके हिसाब से तो गुजरात को कुछ भी नहीं मिल रहा, ना गुजरात की महिलाओं को कुछ मिल रहा है, ना गुजरात के लोगों को कुछ मिल रहा है, ना शिक्षा है, ना व्यवस्था है। बस कॉर्पोरेट ड्रिवन आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे रहे हैं। फ्री मिलेगी गुजरात की जनता को? अरे भाई 30 साल से आपकी सरकार है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वडोदरा में वो बैठे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, वडोदरा में वो बैठे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो भारत का ही है वो थोड़ा सा उनके राज्य के बारे में ही उनको बता देता है। गुजरात की जीएसडीपी 29.82 ट्रिलियन है, जो इस देश में चौथे नंबर पे है। अगर खास तौर पर मैं बात करूं गुजरात की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,73,500। रावल साहब सुनिए, प्लीज बीच में नहीं बोलना दोस्त। रावल साहब सुनिए, अगर आप ये कहते हैं कि गुजरात में विकास नहीं हो रहा तो गुजरात का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, उसका जीएसडीपी जरूर आपको जानना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सर ये पता होना चाहिए कि गुजरात का कंट्रीब्यूशन क्या है। निशांत रावल जी फैक्ट्स, अरे निशांत जी फैक्ट्स पर बात हो रही है ना, सुन लीजिए। आपने सवाल उठाए वो जवाब दे रहे हैं, आपने सवाल उठाए वो जवाब दे रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब तो ले लीजिए। मिल रहे कि नहीं मिल रहे? हाँ या ना पूर्णिमा जी, मिल रहे हैं ना? गुजरात की महिलाओं को क्यों तो नहीं? वही तो वो बता रहे हैं कि गुजरात में क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, जो आपने सवाल उठाए। सुन तो लीजिए सर। ज्यादा पता है शिवम जी को, कितनी बार वो गुजरात आए पूछिए जरा उनको। गुजरात आने की जरूरत है ना जानने के लिए।
गजब है। ठीक है कम शिवम, से पहले कम आप 10 बार। ठीक है अभी जवाब रुक ले जाइए, लीजिए फिर सर, मैं बीच में जवाब बोला ले नहीं, लीजिए। उनके आप बोले। जवाब ले लीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वही कह रहा था, जीएसडीपी गुजरात की इस समय इस देश में 29.82 ट्रिलियन है, जो हिंदुस्तान का चौथा राज्य है। गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 2,73,000 रुपए, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। गुजरात की खास तौर पर अगर मैं टोटल वास्तविक जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ अगर कमर्शियल में करूं तो करीब 8.5% है, और अगर राष्ट्रीय स्तर की 5.6 है तो उससे अप्रोक्सीमेटली 3% ज्यादा है। और खेती से लेकर निर्यात से लेकर हर जगह हम दूसरे नंबर पर हैं। और अगर इसके अलावा दुनिया के जो 72% प्रोसेस डायमंड्स हैं, अगर उसकी इंडस्ट्री की बात करें तो वो पूरी की पूरी गुजरात में है। 800 प्लस जो उद्योग घराने हैं वो गुजरात से हैं, और एमएसएमईज में भी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 4.5 लाख से ज्यादा उद्योग है और तमाम ऐसी चीजें। इसके बाद दे रही हूं रिवर फ्रंट से लेकर उसकी मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूं तो 100% गांव इलेक्ट्रिफाइड है। अब एक चीज पर आते हैं, रावल जी ऐसे बुराई मत करिए गुजरात की, अपने राज्य में बैठकर अपने ही राज्य को गाली देने वाले आप हिंदुस्तान के शर्तिया पहले आदमी होंगे। ऐसा ना हो कि गुजरात वाले आपको सच में ही घर से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि झूठ बोलने से कोई लाभ होगा नहीं भाई। जो डेटा है वो बिल्कुल अलग है। आप चले जाइए गुजरात को किस तरीके से काया पलट हुआ है, और उस काया पलट के आधार पर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री और फिर गुजरात के बाद दिल्ली आए। ठीक है, जवाब दे दीजिए रावल साहब। रावल साहब, बात नंबर्स पर हो रही है, शिगुफे पर नहीं, नैरेटिव पर बात नहीं हो रही है। गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है, वो सबको पता है, सबको पता है। शिवम जी भी उसमें अग्री हो गए, राइट। आज देखिए गुजरात में रत्न कलाकारों की क्या हालत हुई है। सिर्फ 18 महीने में 70+ रत्न कलाकारों ने आत्महत्या की। 2024 में 50,000 से ज्यादा रत्न कलाकारों की नौकरियां चली गई, और जिनकी बची है उनके जो वेजिस है वो 20 to 30% कम हो गए। और ये लेटर सारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए गए, उनको पता है। साथ में इन्होंने किसानों की बात की। आज के दिन में लोकसभा में दिया गया आंकड़ा, गुजरात के किसानों के ऊपर 2.30 लाख करोड़ का ये जो है डेट है, 2.30 लाख करोड़। एक भी बार किसानों का जो ये जो डेट है वो कभी भी गुजरात सरकार ने कभी भी उसको शिवम जल्दी से 30 सेकंड्स में आपका रिप्लाई लूंगी, फिर इधर मुझे स्टूडियो गेस्ट के पास में हर दिन एक से ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए रावल साहब। शिवम जल्दी से। अब मैं जवाब दे दूं। हाँ, गुजरात की लिटरेसी रेट 78%, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। बेरोजगारी देश की अगर 3.2% 22-23 में रही तो गुजरात की 1.7% रही। अगर शिक्षा पैरामीटर्स से लेकर शहरीकरण पैरामीटर्स पे ले तो देश से अप्रोक्सीमेटली 12% ज्यादा। जो ये डेटा बोल रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है। और मैं एक और चीज में आ जाता हूं, अगर इतनी ही परेशानी है तो कांग्रेस कहां है फिर? क्यों हार के बाद हर बार हार है हमेशा? क्योंकि सिर्फ बातें अगर न्यूज चैनल पर कहने के लिए आप कह रहे हैं और ग्राउंड पर धरातल पर चीजें वैसी नहीं है, इसी वजह से वो आपके हार का कारण बन रही है। उसी वजह से स्थितियां ऐसी है, और उसी वजह से आने वाले 20-30 साल भी आपकी स्थिति ऐसे रहने वाले, क्योंकि जो बोल रहे हो वो सच नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, देखिए पूर्णिमा जी, शिवम भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन वो गुजरात के बारे में गूगल से डेटा लेके आए। मैं लोकसभा और विधानसभा का डेटा लेके आया हूं। पूरे भारत देश का शिक्षण में ड्रॉप आउट रेशियो 12.6% है, और गुजरात में शिक्षण में ड्रॉप आउट रेशियो 17.85%, भारत के एवरेज से भी ज्यादा। गुजरात में ठीक है, मुझे एक बार जरा हेडलाइंस की तरफ जाना होगा। ठीक है रावल साहब, ठीक है रावल साहब। शिवम जल्दी से, शिवम 10 सेकंड, शिवम 10 सेकंड। ये 1-on-1 चल रहा है, डेटा की जादूगरी है, अब इसको लेकर क्या कह सकते हैं? शिवम जल्दी से। नहीं, मुझे आवश्यकता देखिए मुझे गूगल से करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में जीएसडीपी, पर कैपिटा, क्षेत्रीय योगदान और इसके अलावा एक्सपोर्ट, रिकैपिटा ऑफ रूफटॉप सोलर, हर चीज में गुजरात पहले 3 स्थानों में है। मैं तो एक चीज कहता हूं, डेटा गलत साबित कर दो। कमाल बात हो गई। ठीक है, आज ठीक है निशांत जी, आज 5400 करोड़ की सौगातों पर भी बात कर लेते हैं ना, वो भी जरूरी है। बताइए सरकार में क्यों नहीं आते? इतनी परेशानी है तो सरकार में आना चाहिए। हर बार बुरी तरह हार जाते हो भाई। ठीक है, अगर क्रिटिसाइज निशांत रावल जी, अगर क्रिटिसिज्म सरकार में क्यों नहीं आता? निशांत जी, अगर क्रिटिसिज्म इतना ही अगर कन्विक्शन वाला हो तो फिर जनता मौका भी तो नहीं दे रही है ना। बात ये है, अगर जनता ही कन्विंस नहीं हो रही है आपके क्रिटिसिज्म से, तभी तो आपको मौका नहीं मिल पा रहा है।